वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो यहाँ पे न्यू पर्सन रहता है गु, वो आ चुका रहता है यहाँ पे यान, जो लिंगसिंग मतलब यान रहता है। वो कहता है कौन है, तो वो कहता है कि मैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि और फिर यहाँ पे वो कहता है कि देखो मैं देख नहीं सकता और ना मैं ठीक से सुन सकता हूँ, तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ ये महसूस कर लेता है कि हाँ, ये वही पर्सन है जिसने मुझे बचाया था। तो यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि देखो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा, मैं कोई वैसा पर्सन नहीं हुआ। वो तुरंत कैरी कर लेता है यान को और वहाँ से लेकर जाने लगते। वो कहता है कि हे ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते ना, बस तुम शांत रहो। ऐसे कहकर उसे लेकर जाने लगता है और कहता है कि ये इसकी जो स्मेल है ये वही है, मैं कंफर्म हूँ कि ये वही है जिसने मुझे बचाया था। यहाँ पे वो पर्सन उसे आगे लेकर जा रहा होता है और फिर यहाँ पे हमारा जो यान रहता है वो कहता है कि देखो अब मेरे पास कुछ है नहीं, तो तुम क्यों आए हो। क्या तुम्हें मेरी चिंता थी कि तुम यहाँ तक चले आए मेरे घर तक। यहाँ पे वो पर्सन उसे सोफे पे लिटाता है और फिर कहता है उससे देखते हुए कि हे देखो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा यान थोड़ा सा डर जाता है कि क्या ये मुझे चोट पहुँचाएगा। तो कहता है कि देखो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा, मैं वैसा नहीं हूँ, और लेकिन मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो वो कहता है कि अच्छा। तो यहाँ पे अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो मुझे चोट पहुंचाएगा। तो यहाँ पे ये पर्सन जो मतलब गू रहता है उसके सर पे हाथ रखता है और फिर यहाँ से वो जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे यान को उसको मतलब जाते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि ही मत जाओ, अपने मन में बोलता है और फिर हाथ आगे बढ़ाता है, उससे थोड़ी उम्मीदें लगा लेता है और अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। कहता है उसका जाना मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। कुछ देर बाद वो वापिस आता है और यहाँ पे वो फर्स्ट किट लेकर आया रहता है हमारे यान की ट्रीटमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो यान रहता है जब महसूस हो जाता है कि वो आ गया है, उसके हैंड को तुरंत ग्रैब करता है। ग्रैब करने के बाद कहता है कि ही तुम कहाँ गए थे। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो बोलने लगता है कि मैं बस फर्स्ट किट लेने गया था तुम्हारे लिए, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे यान डरा रहता है तो गू समझाता है कि देखो मैं तुम्हें जो चोट लगी है बस उसे सही करने के लिए कुछ सामान लेने गया था, और मेरी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं, मैं वैसा नहीं हूँ। तो वो कहता है कि देखो मैं देख नहीं सकता और बोल भी नहीं मैं सुन भी ठीक से नहीं सकता, तो तुम मेरे पास आए हो और फिर तुम मेरी केयर कर रहे हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को। तो वो कहता है मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, और लाओ अपना हाथ तुम दो, मैं ठीक कर देता हूँ इसे। फिर वो फर्स्ट किट लगाने लगता है। वो बहुत मायूस हो जाता है कि कोई उसका ख्याल रख रहा है, और फिर उसके बाद वो उसे मेडिसिन खाने को कहता है। तो यहाँ पे जो यान रहता है वो मेडिसिन खाने लगता है, लेकिन उसे इतना इमोशनली फीलिंग आने लगती है, वो एकदम घबरा जाता है। फिर यहाँ पे जो गू रहता है उसे इस तरह देखकर उसे हक कर लेता है। यहाँ पे यान जो रहता है वो कहता है कोई अपना ऐसा नहीं कि जो मेरा ख्याल रख सके, लेकिन ये एक पर्सन है बस। और यहाँ पे जो गू रहता है उसे मेडिसिन खिलाने के बाद एक कैंडी निकाल कर देने लगता है। यहाँ पे यान जो रहता है मन में सोचता है कि ये, और फिर वो कहता है खाने खाने को। तो यहाँ पे यान जो रहता है वो जो है खा लेता है, और खाने के बाद उसे टेस्ट अपने बचपन की याद दिला देती है। वो कहता है कि ये कैंडी का टेस्ट वो वेरी टेस्ट है जो मैं बचपन में अक्सर कर कर खाया करता था, और जो है अब ये खिला रहा है। आखिरकार कैसे ये अलग अलग होकर कैसे हम जुड़े हैं। यहाँ पे ये सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों ना आए भला, जो माँ उसको हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई और सारे पैसे लेके चली गई, आज उसी की वजह से ये सिचुएशन है कि वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। यहाँ पे जो है गू बोलते हैं तुम रो मत, और कैसे कहकर हक कर लेता है। फिर उसे नाइट में वो सुलाता है, उसकी केयरिंग करने लगता है। तो गू का क्या रिश्ता है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ पे यान जो है बताता है कि जो गू है वो मेरे लिए खाना बनाता है और मुझे
इवनिंग वॉक पे लेकर जाता है, मुझे मेरा ध्यान देता है, हर चीज़ करता है। इसलिए मैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा निर्भर होने लगा हूँ, थोड़ा क्या पूरा ही। वो यहाँ पे खाना बना रहा होता है कि तभी वॉशरूम में कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो गू चिल्ला पड़ता है और दौड़ते हुए जाता है वॉशरूम में। तो यहाँ पे देखता है कि जो यान है वो गिरा पड़ा है। तो यहाँ पे वो देखकर शॉक हो जाता है। जो यान रहता है वो फ्लोर पे गिर जाता है, क्योंकि उसे दिखता तो है नहीं, और वो नहाने गया रहता है तो गिर जाता है। वो कहता है ये मेरी गलती है, मैं केयरलेस हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे दिखता नहीं है तो भी मैं नहाने आया। तो यहाँ पे वो उठा लेता है, और फिर जैसे जो यान रहता है थोड़ा शर्मा जाता है, क्योंकि समझ सकते हैं कि वो शर्मा जाता है। वो कहता है आई एम मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो गू रहता है उसे कहता है कि हे देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं तुम्हें क्लीन कर सकता हूँ। तुम्हें नहीं दिखता तो तुम मत जाओ नहाने ना, तुम मत करो ऐसा। उसका हैंड पकड़ता है और फिर अपने आंखों पे रखता है और कहता है तुम मेरी आंखें बंद कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। और यहाँ पे जो यान रहता है वो कहता है मेरी बॉडी में इतनी कमियां हैं, लेकिन कभी ये मुझे महसूस नहीं कराने देता, और हमेशा कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे मेरी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। अपने मन में ये सब कह रहा होता है और कहता है कि आखिरकार क्यों, आखिर ऐसा पर्सन जो जिसे मैं जानता भी नहीं अच्छे से, लेकिन वो मेरा ख्याल रख रहा है। तभी जो गू रहता है एक टॉवल रहता है और एक बाल्टी में पानी, और उसके बाद यहाँ पे कपड़े से निचोड़ता है और यहाँ पे जो यान रहता है उसकी बॉडी को क्लीन करने लगता है। और यहाँ पे जो यान रहता है वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। जो यान रहता है वो कहता है कि मैं जब गया था तो यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है कि क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। तो यहाँ पे उसका फिंगर जो रहता है उसको पकड़ता है और फिर कहता है कि चलो यहाँ पे तुम लिखो। और यहाँ पे जो यान रहता है वो लिखना स्टार्ट कर देता है, और फिर यहाँ पे वो डॉक्टर लिखता है। फिर 1 मंथ पहले का दिखाया जाता है, जब यान का रिपोर्ट निकला रहता है। जो उसके सर पे इंजरी हुई रहती है वो धीरे धीरे बढ़ चुकी रहती है, और इतनी गहरी इंजरी हो चुकी रहती है कि 2 से 1 में उसकी सर्जरी होगी। और कहता है डॉक्टर कि ये सही समय पे नहीं हुआ ना तो बहुत दिक्कत बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो यान रहता है कहता है कि जो कंपनी से जितने पैसे मिले थे कटौती होकर जितने बचे सब मेरी माँ उसको ले गई, और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में आगे सोचूंगा। और ये प्रेजेंट में सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है कि अगर तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है तो मैं ले चलता हूँ, चलो यान हम डॉक्टर के पास चलते हैं तुम्हें दिखाने। तो यहाँ पे जो यान रहता है वो उम्मीद लगा लेता है। वो कहता है क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है क्या, फिर भी मैं ठीक हो सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ। मैं इसके वजह से जिस तरीके से इसने मुझे रखा प्यार दिया, मैं इस दुनिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं भी इसकी आवाज़ अच्छे से सुनना चाहता हूँ, मैं भी इसे अच्छे से देखना चाहता हूँ, मैं इसे देखना चाहता हूँ। ऐसे कहकर वो इच्छा जगा लेता है ठीक होने का। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी, और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, मेरे नए चैनल।